Welcome back students. Our now next video, discovery of fire, आग की खोज. Early man never knew how to use fire, but he used to be afraid of the fire he saw in the forest. The early man happened to taste the meat which was burned in the forest fire. He liked it. He tried to make fire by striking two stones together and succeeded in doing so. Since the discovery of fire, the early man started eating cooked food. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अर्ली मैन आग की खोज कैसे किया. तो पहले तो सबसे पहले आदि मानव जो जाति थे के लोग थे, उन्हें आग को कैसे यूज किया जाता वो पता नहीं थी. बट उन्होंने जो जंगल में आग देखी थी वो उससे क्या हुए थे, डरे हुए थे. मतलब जो उनको जंगल में आग दिखा था वो उससे डर गए थे. और जो अर्ली मैन के जो लोग थे वो जंगल में जले हुए मीट का टेस्ट उनको, मतलब वो जो जंगल में जले हुए मीट दिखे थे वो उनको पसंद आया और वो उन्हें पसंद भी किए. यानी क्या पसंद किए, जो जंगल की आग में मीट जल गए थे उन्होंने उसको टेस्ट किया तो उनकी टेस्ट भी पसंद आई और वो पसंद भी किए. अब देखना है कि आग उन्होंने कैसे पैदा किया. तभी यहाँ आपको दिख रहे हैं ना कि दो स्टोन है. स्टोन मतलब पत्थर. देखिए आदि मानव जाति के लोग कैसे दिखते थे. ये दो पत्थर के एक के ऊपर एक मार मार कर, यानी कि उसके ऊपर मार मार कर आग पैदा करने में वो सक्सेस हुए, यानी कि सफल हुए. अब उन्होंने जब आग पैदा किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या उस पर यूज किया, क्या किया, तो उन्होंने सबसे पहले अपना भोजन पकाया. ओके, उन्होंने क्या किया, कुक्ड फूड, खाने के लिए उन्होंने भोजन पकाया था. फार्मिंग मतलब खेती करना. अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि कैसे ये जो आदि मानव के जाति के लोग हैं कैसे फार्मिंग कर रहे हैं. देखिए कैसे इनके पहनावा नहीं, इनके वस्त्र भी नहीं है इनके शरीर पर. तो देखिए चलिए. एज टाइम पास्ड ही स्लोली स्टार्टेड टू लर्न फार्मिंग एंड सेटल्ड डाउन बाय द river side. He started growing crops and plants for food. He started using animals for riding, plowing. क्या है, plucking नहीं है, plowing the fields and for carrying the goods from one place to another place. तो अभी यहाँ पर एज टाइम पास, मतलब जब टाइम उनका धीरे धीरे पास हुआ तो वो क्या किए, क्या किए, खेती की शुरुआत किए. तो खेती के लिए सबको पता है कि पानी की जरूरत होती है. तो इस कारण उन्होंने क्या किया, रिवर के साइड मतलब नदी के किनारे उन्होंने खेती की शुरुआत किया और वो वहीं पर वो लोग भी बस गए, मतलब वहीं पर वो लोग भी सेटल हो गए. और उन्होंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, क्रॉप्स एंड प्लांट्स, फूड मतलब खाने के लिए प्लांट्स और अनाज की उपज की. और उन्होंने एनिमल्स का भी राइडिंग किया, मतलब एनिमल्स के ऊपर भी सवारी करना चालू किया. क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए और सामान को ढोने के लिए. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर इज 95. नाउ नेक्स्ट इन्वेंशन ऑफ व्हील. अब उन्होंने क्या चीज का आविष्कार किया, व्हील का. व्हील मतलब चक्का. अर्ली मैन यूज टू पुल द लोड all by himself with the help of a sledge. A sled is a vehicles without wheels. अब यहाँ पर सबसे पहले मैं पूरे सेंटेंस को रीड करती हूँ. One day he saw a log rolling towards him. He got an idea. Looking at he put a plank on the log and tried using it. It made his pull and push easy. He worked on it more and finally made the wheel. So students, अब यहाँ पर क्या दे रहा है कि जब मैन मतलब आदि मानव जाति के जो लोग थे, जो अपने सामान था वो खुद ही ऐसे भी नहीं. देखिए ये जो दिख रहे हैं, स्लेज मतलब क्या होता है, स्लेज मतलब होता है लकड़ी का पटरा, है ना. तो लकड़ी के पटरे के ऊपर रखकर खुद ही वो खींचते थे और खुद ही लेकर जाते थे, जिसमें कि उसमें उनको बहुत मेहनत होती थी. क्योंकि उसमें व्हील नहीं थे. तो व्हील नहीं होने के कारण वो बिना व्हील के ही सामान को खींच कर लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे. तभी एक दिन उन्हें क्या देखा कि एक लकड़ी का रोल मतलब ये देखिए लकड़ी का ये रोल है ना, वो ढूलते हुए
दिखाई दिया तो उनको एक आइडिया आया कि वो क्या कर किए उस लकड़ी के जो लकड़ी के रोलिंग जो था उसके ऊपर वो जो इनके पटरा था स्लेज था वो क्या किए उसके ऊपर रख दिए, जिसके कारण वो क्या हुआ वो उनको ना ज्यादा खींचना पड़ा और ना ज्यादा उनको पुश कर मतलब ना धक्का देना पड़ा ना ज्यादा खींचना पड़ा, उनको मेहनत नहीं हुई और वो आराम से वो वर्क करने लगे, यानी कि वो सामान जो था वो आराम आराम से लकड़ी के ऊपर ढूंढने लगा चलने लगा। तब उनको उससे वो उन्होंने क्या सोचा कि अब ये जो लकड़ी है अब इसको वैसा ही उनको काट कर उन्होंने क्या किया एक व्हील का आविष्कार किया। देखिए फाइनली उन्होंने व्हील का आविष्कार कैसे किया। पहले उन्होंने लकड़ी के रोलिंग को देखा तो उनको आइडिया आया कि ये लकड़ी का रोल ऐसे ढुलते जा रहा है तो फिर उन्होंने उससे उन्होंने व्हील का आविष्कार किया। नाउ नेक्स्ट ही स्टार्टेड यूजिंग wheel for transport and also for making pots. The discovery of wheel made his life easy and comfortable. अब उन्होंने अब ये स्टार्टेड क्या किया व्हील का ट्रांसपोर्ट के लिए, मेकिंग पॉट्स के लिए और व्हील मेड हिज लाइफ इजी, और ये जो उनका आविष्कार हुआ इससे उनके लाइफ क्या हो गए बहुत ही इजी हो गए, कंफर्टेबल हो गए यानी कि आसान हो गया। तो ये देखिए ये गोल चक्के के समान ही उन्होंने पॉट को भी बनाने का आविष्कार किया था। अ चेन ऑफ इन्वेंशन हैव चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन बिगिंस। अब ऐसी ही उनकी जो लाइफ स्टाइल थी धीरे धीरे उनकी चेंज हो गई। तो आप लोग को समझ में आया स्टूडेंट्स कि आदमी हम जो इंसान है पहले हम क्या थे आदि मानव जाति थे और हम अपने फूड की खोज के लिए आदि मानव जाति के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, जिस कारण उन्हें क्या बोला जाता था बंजारा बोला जाता था। सबसे पहले उन्होंने आग के आविष्कार किया। आग का कहाँ देखा, आग उन्होंने जंगल में देखा, जिसके कारण उन्होंने पत्थर रगड़ कर आग पैदा किया। उसके बाद उन्होंने फार्मिंग किया, फार्मिंग से बाद उन्होंने एनिमल्स के ऊपर सवारी करना भी इजी किया, सवारी करना सीखा। उसके बाद उन्होंने व्हील्स का आविष्कार किया, जिस कारण व्हील के कारण ही आज हमारे जो पॉट्स है बर्तन है ये व्हील से ही आविष्कार हुए हैं। तो व्हील से पॉट बने, उसके बाद उनके जो व्हीकल्स के ये हुए आविष्कार हुए, जिससे उनकी लाइफ हमारी लाइफ इजी हो गई। ऐसे ही करते करते हम इंसान हमारी जो इंसान लोग हैं वो आविष्कार करते गए और लाइफ स्टाइल चेंज होती गई।